हेलो दोस्तों। तो अभी हम एक ऐसा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे रहा है कुछ महीनों से। ठीक है, इस साल में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 दिन में तो ये 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वही एक महीने की बात करें तो 133% का रिटर्न यहाँ पर दिया। वही हम अगर बात करें 6 मंथ में तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिटर्न्स बना है। ऑलमोस्ट जो है 1500% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। यानी अगर आप इस स्टॉक में 6 महीने पहले इस स्टॉक में डाल दिया होता 1 लाख, तो आपका जो है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट जो है 14,78,000 रुपया हो गया होता। यानी कि आप समझ रहे हैं 1 लाख का 14,000 से भी ज़्यादा, 14,500 से भी ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर आपको 6 महीने पहले इस स्टॉक के बारे में पता रहता तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इस स्टॉक में अर्न कर सकते थे। तो अभी हम बात करें इस स्टॉक में 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी जो है 2300% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2400% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। यानी अगर आपने 1 साल पहले इस डेट पे यहाँ पर अगर हम देखें, उस टाइम की डेट देखेंगे तो 4 अगस्त 2021 को डाल दिए होते तो आज का डेट समझ रहे हो कि यहाँ पर 4 अगस्त 2022 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 साल पहले आज के दिन डाल दिया होता तो आपका जो है 2380% रिटर्न बन रहा होता। यानी कि आपने 1 लाख रुपया 1 साल पहले डाल दिया होता तो उसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट होता 23,80,000 रुपया प्रॉफिट होता। यानी कि टोटल कितना होता आपको 24,80,000 रुपया हो गया होता। 1 लाख का 24 लाख। तो ऐसे स्टॉक में आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनता है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको अभी क्या इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि इसका पास्ट परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेहतरीन है। तो क्या हमें इस स्टॉक में पैसा डालना चाहिए? तो अगर हम बात करें इस स्टॉक के इनिशियल स्टेज से तो अभी इस लेवल पे ही, अभी के टाइम पे ही ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, भाग रहा है। ठीक है, सो अभी हम देखें तो अभी यहाँ पर इस स्टॉक को मैं रिकॉग्नाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मेरे को यूट्यूब में एड्स देखने को मिल रहा था, जिसके वजह से इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये स्टॉक इस लेवल पे कहीं था तो उस टाइम एड्स नहीं दिखा रहे थे, जो कि बहुत ही कम प्राइस में था। तो उस टाइम पे जो है ऐड नहीं दिखाया जा रहा था, 1-2 रुपया के आसपास। तो अभी यहाँ पर जो है 26 रुपया पहुँचा है। तो यहाँ अभी इस वक्त जो है एड्स दिखाया जा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए। पहले जब भी कोई ऐसा मोमेंटम पहले से कर चुका रहता है, ठीक है, बहुत ऊपर तक बहुत ज़्यादा मोमेंटम कर चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो इतना मोमेंटम करता है और यहाँ पर हाई पे एड्स आता है तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि खतरा यहाँ पर आ गया है, डेंजर जोन में अब एंट्री कर चुका है स्टॉक। तो यहाँ पर क्या होता है जब एड्स दिखाया जाता है तो एड्स के थ्रू क्या करते हैं लोग, जैसे नए लोग और जिनको पता नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में, अभी अभी जिसने एंट्री किया है उनको पता नहीं रहता कि स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस होता है, क्या होता है। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, ऐड देखेंगे। ऐड में क्या है, वो ऐड देखने के बाद फिर आएंगे उस स्टॉक का जो है चार्ट पैटर्न देखेंगे। चार्ट पैटर्न देखने के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न 2300-2400% यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे ऐसे स्टॉक से और तुरंत ही बाई करने लग जाएंगे। अब ऐसे में क्या होता है, स्टॉक जो अभी ऊपर जा रहा है वो बाई तो कर लेते हैं, फिर अब 10 से 15 दिन जो है ऐसे ही ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वहाँ से डाउन मोमेंटम स्टार्ट होता है। जब डाउन मोमेंटम स्टार्ट होता है तो लोअर सर्किट के साथ ही जो है यहाँ पर नीचे आता है। जब लोअर सर्किट लगता है तो आप सेल नहीं कर पाओगे। मतलब ये होता है कि जो इस स्टॉक को ऊपर ले गए हैं वो सारे के सारे आपको माल बेच देंगे, यानी कि सेल कर देंगे। सेल करने के बाद क्या होता है, आपने बाई कर लिया, अब इसके बाद जो है आपको लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है सिर्फ आप ही नहीं है, जैसे कि आपने बाई किया था, ठीक है, बाई किया तो सिर्फ आप ही नहीं है, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस स्टॉक के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, सिर्फ ऊपर जा रहा है करके बाई कर लिए। लेकिन अब आपके जैसे बहुत सारे हैं। तो अब क्या हुआ, अब वहाँ से कोई जो है ये पूरा जो इसको ऊपर ले गया था वो सेल कर रहा है। तब यहाँ पर बायर्स अवेलेबल नहीं है, मतलब अब और कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपने जो पहले से बाई किया है तो वो कोई खरीदेगा नहीं, यानी कि जो ऊपर ले गया वो उसने सेल किया आपको, ठीक है, आपने बाई किया। लेकिन अब जब
प्राइस इसका नीचे आ रहा है तो उस वक्त जो है आप सेल करना चाहते हो तो उस टाइम जो है कोई खरीदने वाला नहीं है, बायर्स नहीं होते हैं, जिसके वजह से जो है प्राइस डाउन सर्किट जो है लगातार लोअर सर्किट लगाते हुए नीचे आता है और आपका पैसा जो है आपके आंखों के सामने ही बहुत बड़ा लॉस का रूप ले लेता है। तो अगर हम इस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इसका फंडामेंटल्स कैसा है, फंडामेंटल के बेसिस पे अगर ये स्टॉक जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन की वजह से जा रहा है, इस कंपनी में कोई सेल्स हो रहा है या फिर कोई प्रॉफिट भी कमा रहा है कि नहीं, ये भी हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। अभी हम यहाँ पर स्क्रीनर पे ओपन किए हैं साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। तो इस स्टॉक का जो है अभी करंट प्राइस 26 था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखोगे तो ये बहुत ही छोटा कंपनी है जो कि 261 करोड़ का है और स्टॉक का भी बहुत महंगा मिल रहा है, इस हिसाब से स्टॉक बहुत महंगा मिल रहा है और बुक वैल्यू के कंपेरिजन में भी इसका करंट प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगा पे मिल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा है, ठीक ठाक है। लेकिन आप जो है इस जो महंगा लेवल पे मिल रहा है तो ऐसे लेवल पे जो है सिर्फ सेलिंग का ही प्रेशर बनेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी बाइंग प्रेशर नहीं बनेगा। और हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में क्या हो रहा है अभी हम वो भी देखेंगे। तो पहले की बात करें तो ठीक था 8, 14, 5, 2 ये जो है बड़ा छोटा बढ़ना छोटा हो रहा है, लेकिन अभी जो है 3 करोड़ के आसपास ही जो है, जो कि यहाँ से आप देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से सबसे कम का जो है यहाँ पर सेल्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम बात करें तो अब सेल्स तो आपने देखा है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट आपको डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 47 लाख ही है सिर्फ, यानी कि इस कंपनी का जो है इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 47 लाख था। लेकिन अगर इस स्टॉक में अगर आप 1 लाख रुपया डाल दिए होते तो आपको इसके ऊपर जो है 24 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में हो क्या रहा है। अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 35 लाख ही इस कंपनी ने जो है इस क्वार्टर में प्रॉफिट बनाया। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ 33 लाख रुपया जो है लॉस किया था। और हम इसको बात करें ईयरली वाइज, यहाँ पर देखिए सेल्स और एक्सपेंसेस में देखेंगे तो सेल्स कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, यानी कि जो प्रोडक्ट है इस कंपनी का सेल्स जो है उससे ज़्यादा जो है खर्चा आ रहा है। आप समझ लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, पर सपोज आपने कोई टमाटर लगा दिया, ठीक है, टमाटर को क्या किया आपने एग्रीकल्चर किया, तो अब उस टमाटर को क्या हुआ आपने बेच दिया 10 रुपया पर केजी के ऊपर, ठीक है, 10 रुपये पर केजी। लेकिन आपको इस टमाटर को उगाने के लिए जो खर्चा आया है 11 रुपया पर केजी के हिसाब से, यानी कि आपका 1 रुपया लॉस होता है। तो इसी तरह सेम यहाँ पर यही हुआ कि इसको जो खर्चा आया है 11 रुपया पर केजी के हिसाब से 11 रुपया आया, लेकिन उसमें बेचा कितना है 10 रुपया में और उसको 1 रुपया का लॉस हुआ। तो यहाँ पर भी यही हुआ। तो 24 करोड़ का जो है इसने सेल्स किया और 24 करोड़ 45 लाख का जो है इसने जो है इसका खर्चा आया, यानी कि यहाँ पर 25 लाख का ऊपर से एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। तो ऐसे में ये कंपनी में आप क्या सोच के पैसा डालोगे? इसके ऊपर अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है, 50 लाख पॉजिटिव है, बट यहाँ पर आप ये भी देखिए कि ये जो प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट आया है वो सिर्फ अदर इनकम के वजह से आया है, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के वजह से। आई होप ये समझ गए होंगे कि आपने अच्छे से यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग का बहुत कम है और पब्लिक का बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन स्टॉक में क्यों पैसा नहीं डालना है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फ्री का पैसा है, तो आपको लॉस करवाना है, उड़ाना है, तो ऐसे स्टॉक में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। बी केयरफुल, बी से पैसा बनाते रहो मार्केट से। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।